Hello everyone, welcome to ETakshila Classes. My name is Vasundhra and today I am back with another practice series, practice set which is based on sentence improvement. So sentence improvement forms a very important part of your CDS एग्ज़ाम और कोई भी अगर आप इवन एफकैट की भी बात करें तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आता है और आता रहा है बहुत कुछ सालों से, राइट. तो कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे इनको अप्रोच करना है, क्या इनके आंसर्स हैं. एंड हरी अप, टेक आउट योर नोटबुक्स, योर पेन्स एंड लेट्स बिगिन टू सॉल्व. I am sorry but I don't believe what you say. Now instead of don't believe, there could be a particular option which would be the best answer in place of this, right? हमें वो फाइंड आउट करना है. अगर हमें लगता है कि गिवन ऑप्शंस में से कोई भी मैच करेगा तो हमारा आंसर वो बन जाएगा, अदरवाइज हम नो इम्प्रूवमेंट कर देंगे. इसका मतलब कि जो आपने सेंटेंस दिया है क्वेश्चन में वो अपने में बिल्कुल ठीक है, right? So let's see. I am sorry but I don't believe what you say. I will not believe what you say. I am not believing what you say. I will not be believing what you say. No improvement. ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? No improvement. Second question. Let's buy a new sari with the annual bonus. Can we? The options are can't we, don't we, shall we, या फिर कोई improvement की ज़रूरत नहीं है. Till the time I read the question, you can give me your answer in the comment section and let's see if you get the correct answer or not. For a fact we know कि जब हम question tags की बात करें, क्योंकि ये उसी chapter का question है, उसी concept base पे, तो जब भी latest word हमारे पास आता है ना, आपको याद रखना है कि हम हमेशा shall लगाते हैं कि चलो चल के नई साड़ी लेते हैं, चले. Can we मतलब क्या हम ले सकते हैं, हमें क्या लगाना है? shall. इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी. ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन टैग पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए, अगर आपको पूरा लेक्चर चाहिए उस पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. इफ़ दैट इज़ द केस आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड मेक इट अवेलेबल फॉर यू ऑल. ओके. शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ. लाफिंग, बट लाफिंग, लाफ और नो इम्प्रूवमेंट. यहाँ पे आई थिंक ये पूरा अंडरलाइंड है, तो आपने बताना है कि ये पूरा ठीक है, इसकी जगह क्या आना चाहिए. देखो जब भी हम ये ऐसे यूज़ करते हैं ना, शी कुड नॉट हेल्प बट क्राई, लाफ, ईट, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. ये रूल आपने याद रखना है. जैसे एक और आपको रूल पता होना चाहिए कि इट्स हाई टाइम के बाद, ये अलग अलग है, हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है. उसी तरीके से बट के बाद भी वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसका आंसर भी क्या है? डी. द समर हैज सेट आउट एंड द डेज आर गेटिंग वार्म. सेट अप, सेट इन, सेट ऑफ, या ये करेक्ट है? मतलब गर्मी शुरू हो चुकी है, गर्मी शुरू हो चुकी है तो आई है गर्मी. द समर हैज सेट इन. सेटअप का मतलब होता है इस्टेब्लिश. ये लिखते रहिए, फ्रेजल वर्ब है. मतलब कि जो हमारी जो भी हम कोई भी फैक्ट्री है, मान लो इट हैज़ बीन सेटअप, राइट. सेटअप का मतलब इस्टेब्लिश होता है. सेट ऑफ का मतलब किसी को भेज देना, कि जैसे द शिप हैज सेट ऑफ मतलब निकल गई. ओके. समथिंग दैट हैज लेफ्ट. सो आंसर वुड बी सेट इन. द समर हैज सेट इन. All the allegations leveled against him were found to be baseless. Leveled for him, level with him, level against. पहली बात तो लेवल जहाँ आ रहा है वो गलत है. लेवल्ड फॉर कभी हो सकता है आपके खिलाफ एलिगेशन होता है, आपके लिए एलिगेशन होता है, आपके खिलाफ होता है, तो ये भी गलत है. हमारा आंसर यहाँ पे क्या बचता है? डी, विच इज नो करेक्शन. सुमित वुड हैव बीन लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स. लेट्स सी दी ऑप्शंस. अगर आपको नहीं भी आता तो हम एक बार ऑप्शंस देखते हैं. सुमित वॉज लुक्ड, ये गलत है. सुमित वुड बी लुक्ड, ये भी गलत है. हैड लुकिंग, ये कभी होता नहीं, तो ये भी गलत है. वुड हैव लुक्ड, सुमित अच्छा लगता, तो इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा? डी. सुमित वुड हैव लुक्ड स्मार्ट एंड ट्रेडिशनल. जब हमने हैव के साथ B3 लगाना होता है तो ये लग तो गया यहाँ पे. ये लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है. पीपल आर टायरिंग वेरी सून इन एन एक्टिविटी विच दे डोंट लाइक. मतलब लोग जो एक्टिविटी उन्हें पसंद नहीं आती उसमें थक जाते हैं. दिस इज़ अ फैक्ट. और जब भी हम फैक्ट की बात करते हैं या किसी जनरल स्टेटमेंट की बात करते हैं
तो हमारी कोशिश होती है कि उसका जो टेंस का स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट रहे। तो पीपल टायर्ड लगाने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राइंग तो वर्ड ही गलत आ गया, टायरिंग भी गलत वर्ड है बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं है, हमें सिंपल प्रेजेंट लगाना है। तो पीपल टायर वेरी सून, मतलब ये थक जाते हैं लोग, जो एक्टिविटी उन्हें पसंद नहीं होती उसमें। द मेन पॉइंट ऑफ हिज स्पीच वॉज वेल अंडरस्टूड, द मेन पॉइंट दैट ही स्पोक, द मेन पॉइंट इन द स्पीच ऑफ हिज, द मेन पॉइंट मेड व्हेन ही स्पोक। आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो डी हमारा आंसर जो है वो कन्फर्म है। दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज दे रियलाइज दैट दे हैड चीटेड, उन्हें इंसल्ट फील हुई जब उन्हें रियलाइज़ हुआ, ये एहसास हुआ कि उनके साथ चीटिंग हुई है। तो अब किसी के साथ चीटिंग हुई है, हमने जो यहाँ दे हैड चीटेड लिखा है, इसका मतलब तो ये कि उन्होंने चीटिंग करा, उन्हें रियलाइज़ क्या हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो दे हैड बीन चीटिंग मतलब वो चीटिंग करते आ रहे थे, ये तो केस ही नहीं है, ये तो मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ए आंसर नहीं हो सकता। दे हैव बीन चीटेड, नो। यहाँ पे अगर सिंपल पास्ट है तो दूसरी जगह पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, और पास्ट परफेक्ट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। दे हैड बीन चीटेड, उनके साथ चीटिंग हुई थी। क्लियर है। द इंडिसाइसिव जो खुद से डिसीजन ना ले सके, इंडिसाइसिव मैन वॉज रेडिली परसुएडेड टू चेंज हिज माइंड अगेन। वॉज परसुएडेड रेडी, नो। परसुएड कैसे किया गया, रेडिली किया गया, एडवर्ब है नहीं, तो ए नहीं है। वॉज रेडी टू परसुएड, नहीं, वो किसको मनाएगा, अपने माइंड को। वॉज रेडी परसुएडेड, नो। हमारे पास आंसर है नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है। वो जल्दी से मान गया, वो कैसे मान गया, जल्दी से। यहाँ पे जो वर्ड रेडिली है ये हमारा एडवर्ब है और ये हमारा वर्ब है। नो सूनर आई सॉ द टाइगर देन आई रैन अवे, यस, ये हमें पता है कि जब भी नो सूनर लगता है तो हमारा पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या रहता है, नो सूनर के बाद डिड, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर देन। ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे, इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा बी। ही enjoys to tell stories to children. Now this is a concept of verb. He enjoys what? What का आंसर जो दे मतलब नाउन, और हो कुछ काम रहा हो तो वो बन जाता है gerund और gerund. So he enjoys what? To tell stories? No. To tell नहीं आ सकता, ये infinitive है, इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें gerund चाहिए। gerund मतलब ing words that act as nouns. So he enjoys telling stories to children. ठीक है, he enjoys what? He enjoys telling stories to children. The fact finding committee has so far not made any advancement. Advancement मतलब तरक्की नहीं हुई है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, प्रोग्रेस नहीं हुई। कमेटी हमेशा प्रोग्रेस करती है। किसी भी जब आप मैटर की खोजबीन कर रहे हो तो यू मेक प्रोग्रेस, नॉट एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट। He turned down our proposal which we had prepared by so much dedication, which we had prepared with, have prepared by। सबसे पहले तो turn down है ना, यहाँ पे turned simple past है, तो जो भी यहाँ पे verb होगा वो किस में होगा, past perfect में। अब जब हम past perfect की बात करते हैं तो had prepared यहाँ पे ठीक है। बात है यहाँ by की, which we had prepared with, हमने बहुत मेहनत के साथ ये बनाया था प्रपोजल, ठीक है, तो इसलिए बाय की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत किसकी है, विद की, राइट। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप अलोंग विद हिज वर्क, हम ना बचपन से ये करते हैं। अच्छा, कोप यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, सिर्फ अलोंग विद आपने बताना है, इसकी जगह क्या आएगा, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेना। हमें ना शुरू से ऐसा लगता है कि कोप अप विद ऐसा हमें बोलना चाहिए, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोप के साथ विद के अलावा और कुछ नहीं आता। ऑल्सो विद तो गलत ही है, अप विद भी गलत है, अराउंड भी गलत है, नो करेक्शन भी गलत है, आंसर है विद। कोप विद, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद हिज वर्क। दिस इज अ फैक्ट यू नीड टू रिमेंबर कि कोप सिर्फ विद के साथ आता है और किसी के साथ नहीं आता। He stopped to work an hour ago. Again, he stopped what? Gerund. What का आंसर मिल रहा है, तो he stopped
वर्किंग एन आवर अगो। ठीक है जी। सो ये थे हमारे आज के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो नेक्स्ट आपको कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस चाहिए इस तरीके से, एंड आई विल प्रोवाइड देम फॉर यू। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड गुड लक।